अच्छा। तो बात ये हो रही थी कि इस इन दोनों का एक कंपैरेटिव हम बता रहे थे, और किफेत वू और कैस्के वू फेत बोथ मींस व्हाट आर यू डूइंग। और रिकमेंडेड ये है कि कैस्क जो इनिशियल मंथ्स हैं आपके, उसमें आप जितनी भी ट्रांसलेशंस होंगी, यू विल बी प्रेफर यूजिंग कैस्क। देन कम्स द प्रैक्टिस क्यू और कैस्क। ट्रांसलेट है, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट डू दे वॉच, व्हाट आर वी लर्निंग। अच्छा, चलें इसकी एफर्ट करते हैं जी। पहले इसको देखते हैं कि व्हाट आर यू ईटिंग। Qu'est-ce que vous इसका mangez? ट्रांसलेशन तो करें जी जरा। जी। Qu'est-ce que vous mangez? कैस्क वू Qu'est-ce que vous मॉन्ज। mangez? ठीक है, चलें टर्न बाय अ, टर्न करते हैं ना। जी। जी आयशा बेटा, नेक्स्ट कीजिएगा, व्हाट डू यू लाइक। इसका कैस्के वो वो जेमे कैस्क वूजे में। वो एमे ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। जी खुबैब भाई, नेक्स्ट आप कीजिएगा। व्हाट इज शी डूइंग, इसका होगा डूइंग का फेत है, फेत, FATES, फेत। इसका होगा कैस्केल फे फेथ कैस्केल फेथ। कैस्केल फेत, वेरी गुड, वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। मैं इन चीजों से बड़ा खुश होता हूँ। अच्छा जी मैम सिमल, व्हाट डू दे वॉच। Qu'est-ce que vous regardez? दे, दे है, देख लीजिएगा, वो नहीं। Qu'est-ce que qu'est-ce que कैस qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que कैस्केल, qu'est-ce qu'il आई थिंक euh, सो, आई थिंक सो। मेरे ख्याल है हम नजदीक नजदीक है, बिल्कुल ठीक है। कैस्किल ILS के साथ जो होता है। ILS, qu'est-ce qu'il regardait? Qu'est-ce qu'il regardait? कैस्किल कैस नो गिगाते, नो गिगा वो गिगाते, नो गिगातों। अच्छा ठीक है, इसका भी देख लेते हैं आगे इसका क्या बनता है। और व्हाट आर वी लर्निंग। जी आशा बेटा आप बताइए, व्हाट आर वी लर्निंग। लर्निंग अपगिनो। कैस्के नो जबरीनो कैस्क नु अपगिनो। ठीक है, चलिए देखते हैं जी कि ये ठीक नो है या क्या। जबरीनो मतलब है कि गलत है, देखते हैं जी। कैस्क वो मौजे, वेरी गुड जी। सेकंड आपने बताया कैस्क वूजे में। थर्ड आपने बताया कैस्केल फेत। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी कैस्किल रिगार्ड। ठीक है, ENT के साथ आ गया। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर वी लर्निंग, कैस्क नु अपगिनो। अब देखिए, किसी जगह पे अपगंद लग रहा है, किसी जगह पे अपगंद गे लग रहा है, किसी जगह पे अपगिनो लग रहा है। इसी तरह से गिगागद है, किसी जगह पे गिगागदे लग रहा है, गिगागद लग रहा है, किसी जगह पे गिगागदों लग रहा है, किसी जगह पे गिगागदों ENT के साथ लग रहा है, किसी जगह पे ONS के साथ लग रहा है। तो ये थोड़े थोड़े आपने डिफरेंस जेन में रखने हैं, क्योंकि ये मैंने आपको नेक्स्ट किसी लेक्चर में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, इट्स अ गुड वन जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपना क्वा। क्वा बहुत कम यूज करेंगे हम। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कि ये क्वा है क्या चीज। क्वा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल बॉटम स्लाइड पे अगर आप देखें तो प्रोनाउंसिएशन है इसका, साउंड्स लाइक क्वा, 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 साउंड्स लाइक क्वा। और इसका भी मतलब वट ही है। अब देखिए हमारे पास कितने लफ्ज आ गए जिनका मतलब वट था। अगर आप थोड़ा सा चेक बैक करें तो क्यू का मतलब जो है ना वो वट है। उसके बाद क्यू यू अपोस्ट्रोफी का मतलब जो है ना वो वट है। और इसी तरीके से एस्क का मतलब जो था वो वट आ गया। ठीक है, और अभी एक नया लफ्ज इंट्रोड्यूस हो गया जो कि क्वा है। ये भी जो है ना वट के मफहूम में आ गया, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसके साथ। ठीक है, अनलाइक qua is never used at the beginning of a normal question except in informal spoken French. Instead, it usually appears after a preposition at the end of a sentence in informal conversation. अच्छा, examples क्या है जी। Tu parles de quoi?
What are you talking about? Vous pensez à quoi? What are you thinking about? C'est quoi? What is it? Tu fais quoi? What are you doing? अभी ये टू फे quoi? What are you doing? और पीछे आपने पढ़ा que faites-vous? जो भी याद था व्हाट आर यू डूइंग, एस्क वू फेथ व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन यहाँ पे आ गया ट्यू फे क्वा या वू फे क्वा, तो व्हाट आर यू डूइंग यहाँ पे यानी क्वा लास्ट पे चला गया, ठीक है। और लास्ट पे आ जाता है जी ऑन मॉन्ज क्वा, व्हाट आर वी ईटिंग। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ गया, तो इसको अपना जेहन में रखिएगा। इसका आगे आपको बताते हैं इसकी डिटेल जो है। इसका एक ओवरऑल कंपैरेटिव बन रहा है जी। कंपैरेटिव क्या कह रहा है, क क्वा और कैस्क क्या है जी। क्यों क्या कह रहा है, क बिफोर वर्ब यूज हो रहा है, फॉर्मल है और रिटन फ्रेंच में आ रहा है। क्वा आफ्टर प्रपोजिशन और एंड पे आ रहा है, इनफॉर्मल है, स्पोकन फ्रेंच में ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है। रिटन फ्रेंच में क यूज होता है, लेकिन स्पोकन फ्रेंच में क्वा ज्यादा यूज होता है। स्पोकन एंड रिटन दोनों में कैस्क यूज होता है, विच इज अ बिगनर फ्रेंडली, विच इज रिकमेंडेड, विच इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो ये चीजें मैं प्रेजेंटेशन ये सारी ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपके लिए, आपके पर्सनल रेफरेंस के लिए भी, सेल्फ स्टडी के लिए भी, तो आपको ये समझ लग जाएगी। ये इसकी ये कंपैरिजन एक आ गया जी। क्यू फेथ वू, व्हाट आर यू डूइंग, qu'est-ce vous faites, what are you doing, then tu fais quoi, what are you doing, then tu regardes quoi, what are you watching, then comes the vous parlez de quoi, what are you talking about, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसको अपने जेहन में रखना है जी, ठीक है। तो मुझे स्लाइड स्लाइड का नंबर आपके पास शो हो रहा है कहीं पे? हम 20 स्लाइडों तक करेंगे, और 20 स्लाइडों के बाद हम वी विल बेटर स्विच टुमारो, ड्यू टू द कमिटमेंट के मतलब बच्चों ने, फुकैब भाई ने प्लान किया हुआ है कि उनको पार्क में लेके जाना है, तो वी रिस्पेक्ट ऑल द प्लान्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हेन डू वी यूज क्वा आफ्टर prepositions? दे क्वा, अबाउट व्हाट, aqua, टू व्हाट, avec quoi, with what, विद एंड pourquoi, और फॉर व्हाट। बट इसके और pourquoi में थोड़ा सा फर्क है, इसकी शायद प्रोनाउंसिएशन एक ही आ जाए, लेकिन इस pourquoi में और उसमें वाई में, वाई वाले pourquoi में थोड़ा डिफरेंस जेन में रखिएगा। और sur quoi, on what। एग्जाम्पल्स क्या हैं जी, tu rêves de quoi, what are you dreaming about, vous écrivez avec quoi, what are you writing with, à quoi pensez-vous, what are you thinking about, de quoi avez-vous besoin, what do you need, pourquoi étudiez-vous, for what purpose are you studying, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यूजुअली से दे quoi, लेकिन इसको दे क्यू बोल देते हैं, लेकिन वो नहीं आपने कहना। करेक्ट ये है कि दे क्वा, QUAI, दे क्वा के तौर पे आपने इसे यूज करना है। और ये उस वक्त तक आपके लिए फ्रेंच जो है ना आपके लिए लतीनी जुबान रहेगी जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और वो असाइनमेंट के जरिए इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस आ जाएगी, ठीक है। फिर ये फ्रेंच बन जाएगी दोबारा। प्रैक्टिस एक्टिविटी आ रही है जी, अभी आगे हमारे पास क्या आ रही है जी, कि फैतवू, पॉसिबल आंसर्स क्या होने चाहिए इसके, की फैतवू, एनी वॉलंटियर, खुबैब भाई, की फैतवू, What are you doing? व्हाट आर यू डूइंग। आप गलत बताएं, कोई मसला नहीं है, हमें ग्रामर करेक्ट नहीं चाहिए, हम बच्चों की तरह सीख रहे हैं जी, हमें टूटी फूटी चाहिए, टूटी Je फूटी। regarde la télévision, la télévision. Je regarde la télévision, je regarde la télévision, बिल्कुल ठीक है जी। खुबैब भाई आप बताइए, की फैतवू। इसमें ये पागल फ्रांसे, इस तरीके से। हाँ हाँ मतलब, ठीक है, यानी अभी अच्छा, यानी आप ओके, सो नीड गिव आंसर कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ मतलब ये क्वेश्चन पोज अच्छा, हो रहे हैं ना आप पे, वैसे ओके तो ओके ये ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ये इनके साथ क्या बन रही है, जस्ट टू इनकॉर्पोरेट यू इन द डिस्कशन एंड लर्निंग एज वेल। ये पागले फ्रांसी,
ओके, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? जी आयशा बेटा, आप बताएंगे। Qu'est-ce que vous faites? Ok. qu'est-ce que vous faites? पॉसिबल आंसर्स मैं सिर्फ, आप गलत बता दें। आपको अगर समझ आ गया तो आप उर्दू में बता दें, आप इंग्लिश में बता दें। फ्रेंच नहीं बन रही, नो प्रॉब्लम। फ्रेंच बनेगी, जरूर बनेगी, खुद ब खुद बनेगी। लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ आ रहा है कि नहीं। जो क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर समझ आ जाएगा। qu'est-ce que vous faites? What are you doing? Que faites-vous? What are you doing? Tu fais quoi? What are you doing? ये तीनों सेम है, पिछली स्लाइड में हम पढ़ के आए हैं। Vous जी। parlez de quoi? What are you speaking about? De quoi avez-vous besoin? What do you need? What do you need? Uh, qu'est-ce que vous uh, qu'est-ce que vous regardez? What are you watching? Tu regardez quoi? What are you watching? Et quoi pensez-vous? What are you thinking about? Vous écrivez avec quoi? You with what you are writing? ठीक है, जिस तरह हम वो बनाते होते हैं क्वेश्चन। इसके क्वेश्चंस और इसका वो देखते हैं जी, इसके पॉसिबल आंसर्स देखते हैं क्या बन रहे हैं। ठीक है, ये देखें जी जरा इसके क्वेश्चंस। qui faites-vous? Je travaille dans un bureau. Qui faites-vous? Where do you work? Uh, what do you work? What do you work? Qui faites-vous? What are you working? Qui faites-vous? What do you work? Je travaille dans un bureau. I work in an office. Qu'est-ce que vous faites? Je lis un livre. I'm reading a book. Tu fais quoi? Je prépare mon dîner. I'm preparing my dinner. Vous parlez de quoi? Je parle de mon travail. I'm talking about my work. De quoi avez-vous besoin? What do you read? J'ai besoin d'un stylo. I need a pen. Qu'est-ce que vous regardez? Je regarde un film. और इस तरीके से आई एम वॉचिंग अ मूवी। ठीक है जी। देन कम्स द टू रिगार्ड quoi, फॉर्मल इक्विवेलेंट क्यों regardez-vous के साथ। je regarde les informations. I'm watching the news. À quoi pensez-vous? Je pense à ma famille. I'm thinking about my family. आगे nous arrivez avec quoi? ये इसके नीचे आ रहा, मुझे सही तरह नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये agree avec un stylo, I write with a pen. ये बेसिकली इसका पॉसिबल आंसर्स हैं। आप पॉसिबल आंसर्स ये मैंने सैंपल के तौर पे बना दिए थे यहाँ पे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को फाइन ट्यून करने के लिए, तो मतलब आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें जरा, एंड नथिंग एल्स। ठीक हो गया। और जस्ट लेट मी सी द स्लाइड। 19 स्लाइड है, एक स्लाइड, ये 20 स्लाइड होगी बस। ये दिस इज आवर लास्ट स्लाइड जी। ठीक है। और कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स क्या हैं? क्यू टू फे नहीं कहेंगे हम क्यू का इस्तेमाल जब भी करेंगे तो उसके फौरन बाद वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और सब्जेक्ट का इस्तेमाल सबसे लास्ट पे करेंगे, क्यू फे त्यू। और कैस्क त्यू फे, सिंपल कैस्क का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके फौरन बाद सब्जेक्ट लगता है और एंडिंग विद वर्ब। तो उसी फार्मूले के तहत कैस्क त्यू फे और त्यू फे क्वा, और जब क्वा का इस्तेमाल होता है तो वो सबसे लास्ट पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। देन कम्स द देखो पागलेवू, और ये स्पेल मिस्टेक है। देख पागलेवू नहीं होता, देख क्वा पागलेवू के स्पेलिंग इस्तेमाल होते हैं, यानी क्वा क के स्पेलिंग नहीं लगते। इट इज इम्पोर्टेंट, ये आपको किसी स्पॉट टेस्ट में या उसमें दिए जा सकते हैं। अक pensez-vous? À quoi pensez-vous? Avec écrivez-vous? तो avec quoi écrivez-vous? With what you are writing? ठीक है। तो here our session concludes. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, एनीवन जो पूछना चाहते हैं, जो इसमें डिफिकल्ट लगा हो और ऐसा लगा हो कि ये कुछ समझ नहीं आया, उसकी सेंस नहीं बनी, तो काइंडली यू कैन आस्क। और प्लीज ओवर टू यू ऑल। No, thank you, sir. Not for me. सर बिल्कुल ठीक है, इसको बस बाकी भी है कि प्रैक्टिस वगैरह इंशाल्लाह करते हैं इसकी। तो
खासतौर पे वर्ड वाला जो था ऑब्वियसली इसमें वो 3 डिफरेंट चीजें, तो लेकिन वो समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जी। मैम सीमल प्लीज। जी थैंक यू। नहीं सर, बिल्कुल सही है वो। ये मुझे लग रहा है कि जिस तरह आपने हमें वो आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करवा के वो हमें पता चला था, ये भी प्रैक्टिस से हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपने तो बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट कर दिया कि डिफरेंसेस, मिस्टेक्स और वो सारी चीज़ें। अब हम पे है कि हम उसको कैसे याद करें। ये ज़रा थोड़ा सा वैसे मुश्किल लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा, ये जो मैम, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ये सिंपल, आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे ना कि हम उर्दू में भी तो क्वेश्चंस पोज जी जी करते हैं। बिल्कुल। नहीं नहीं, वो मैं वही कह रही हूँ कि आपने तो इस वक्त तो 100% समझ आ गई है, लेकिन अब कितनी रिटेंशन होती है ये तो हम पे है ना सर। आपने तो अपना फुल इस नहीं, पे। वो रिटेंशन आपको बेनिफिट ये होगा कि ये एक जिसे कहते हैं ना कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये प्रेजेंटेशन मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। जी और जी मैं कोशिश करूंगा कि ये 20 स्लाइडों तक की आपको असाइनमेंट भी एक बना के आपको भेज दूं। पहली 20 स्लाइडों तक की असाइनमेंट भी आपको बना के भेज दूं, ताकि श्योर आप सर, श्योर। फोन जब भी आप बैठें तो, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई इसमें ऐसा वर्ड था। नहीं नहीं सर, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। आपने तो सारी चीजें क्लियर करके बता दी हैं। तो ये है कि मैं इसकी असाइनमेंट आपको ज़रूर दूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि असाइनमेंट के बगैर लर्निंग जो है ना वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। विश यू जी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो असल में मुझे ज़्यादा वो ये है कि मैं मोस्टली कई दफ़ा पढ़ाते पढ़ाते टाइम भी ज़्यादा ले जाता हूँ, मतलब दो दो तीन तीन नहीं दफ़ा जो सर है ना। ठीक है। तो ये है कि आपने कोई बहुत अच्छा किया वो। तो थोड़ा सा वो मुझे बता दिया। मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब पे अपलोड करके, तो मैं उसका लिंक आपको फॉरवर्ड कर दूंगा सर के लिए। और ये मेरा तो ऐसा, मैं तो ऐसे आपको कहूंगा मैम कि आप बल्कि सर इजाज को खुद ये पहली 20 स्लाइड्स बता दें, समझा दें, तो वो ज्यादा अच्छे जी तरीके से जी समझ लेंगे। जी यानी सर, मैं ऐसे ही करूंगी क्योंकि मुझे यही पता है कि जब आप खुद किसी को बताते हैं ना तो आपको अपनी भी गलतियां पता चल जाती हैं। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है सर, कल कल तक के लिए तो मुझे एक लम्हा नहीं मिलना, क्योंकि वो लंच है और मेरे ऊपर सारा वो मैंने बनाना है। तो वो इंशाल्लाह परसों करूंगी, मतलब। लेकिन मैं करूंगी यही जो आप सजेस्ट कर रहे हैं। इसका फायदा बहुत, वैसे भी जब हम डिस्कस करते हैं ना उससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। तो मैं उनको ये सामने रख के और प्रेजेंटेशन और रिकॉर्डिंग, तो फिर उसके साथ हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आयशा बेटा, आपके कोई क्वेश्चंस या कोई ऐसा कोई इशू जिसमें आप समझ रहे हो इसमें? नहीं सर, समझ आ गया। आई थिंक प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, और जो फार्मूलाज हैं वो अगर हम रिमाइंड रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह समझ सही आ जाएगी, प्रैक्टिस बिल्कुल हो ठीक जाएगी है, फिर ज़्यादा अच्छी। बिल्कुल ठीक है। मैं बेसिकली स्पेशली फॉर मदर्स और खुबैब भाई के लिए इन जनरल, इन पर्टिकुलर फॉर मदर्स और इन जनरल खुबैब भाई के लिए। अच्छा, ये होता ये है कि जो छोटे बच्चे, तो मेरी बेटी जब 5वीं क्लास में थी ना, तो मैं उन दिनों, खैर मैं तो बाहर चला गया था फिर, लेकिन पहले जब फ्रेंच कोर्स करके आया तो मैं ना अपनी बेटी के साथ कोई मैंने 15-20 जुमले ना उसको क्वेश्चंस की मद में ना मैंने उसे याद कराए हुए थे कि कैले वॉट नॉम, कि तुम्हारा नाम क्या है, कैल क्लासे एतु देवु, किस क्लास में तुम पढ़ती हो। अच्छा, वो ये 15 क्वेश्चंस थे तकरीबन, और मेरे हर क्वेश्चन का वो जवाब देती थी। ठीक है। अभी आप देखें कि 5वीं क्लास का बच्चा, नहीं 5 साल का बच्चा कह लें आप, या पता नहीं क्लास 5 में थी वो उस वक्त, आई डोंट, नहीं शायद 5 साल की थी या पता नहीं 6 साल की थी उस वक्त। मुझे सही याद नहीं पड़ा उस वक्त। मेरा ख्याल स्कूल जस्ट मैंने उसे याद, स्कूल दाखिल करवाया था वहां पे उसको, स्कूल दाखिल करवाया था जस्ट। तो वो मैंने ये सारे उसको ना क्वेश्चंस 15-20 याद करवा दिए थे। तो मेरी मिसिज भी बाज़ औक़ात मुझे कहती थी, ये क्या आपने इसको याद करा दिया है, तोते की तरह बोलती रहती है, समझ तो हमें आता नहीं। मैं कि मुझे तो समझ आ जाता है। खैर, तो ये है कि जिनके छोटे बच्चे हैं, जिस तरह मैम माशाल्लाह अपनी नवासी को उनके साथ बातचीत कर रही होती हैं, और उसने बड़ा प्यारा बयान तो बोला था और पाखफे सर बोला वो था। उसको आजकल वो कर रही है, ऑमलेट दो फॉर्माश, हाँ, ये सारा बोल रही है। तो इसी तरह खुबैब भाई, आपके भी बच्चे हैं छोटे माशाल्लाह, को बोलने वाले बच्चे भी होंगे। तो उनके साथ ना आप ये छोटे छोटे जुमले उनके साथ आप बोलें, तो देखिएगा आपको एक बड़ा ही जबरदस्त एक लर्निंग एटमॉस्फेयर, एक गेम की गेम और खुशी की खुशी, और एक घर में ना एक सेटिस्फेक्शन, बड़ा जबरदस्त एक माहौल जनरेट हो जाएगा। तो नहीं विश यू नहीं, बेस्ट बिल्कुल ऑफ, इंशाल्लाह। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी। एंजॉय करें, और ये पढ़ाई को बाकी अपनी चीज़ों की इस तरह एक एंजॉय करें, और चीज़ें बहुत बेहतर होंगी इंशाल्लाह। पर यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब से हमने शुरू किया ना अलहमदुलिल्लाह, ये नहीं कि वैसे मतलब आपको
आपकी अप्रिसिएशन है उसमें हम भी इसमें खुश होते हैं कि जितना अभी हम कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना कहीं पे, कोई भी चीज़ फ्रेंच की आती है, हम देखते हैं इसको पढ़ने की कोशिश करें, तो हमें काफ़ी समझ आ रही होती है। मतलब यू कैन से, जिस तरह आप कह रहे थे ना कि काफ़ी चीज़ें पिक करना शुरू हो जाएंगे, वो पिक करना शुरू हो जाते हैं। वो बच्चों ने उस दिन को म्यूजिक लगाया हुआ था, उसमें भी हमें ना वो, उसमें एक युग का लफ्ज आया, नुई का आया, प्ली का आया, वेन आया, वेन, इसी तरह वो बिल्कुल एकदम ऑटोमेटिकली ना आपका माइंड पिक करना शुरू हो जाता है। ये एक बड़ा फायदा बड़ा हुआ हमारे। जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त। आई रियली अप्रिशिएट, दिस इज द हाँ, सक्सेस स्टोरी जो कि आप खुद मतलब है कि इसको वो घर में प्रमोट कर सकते हैं, घर में बच्चों को बैठे बिठाए ना आप उनको एजुकेट कर सकते हैं, मतलब है कि और घर में आपके फ्रेंच स्पीकर सारे तैयार हो जाएंगे इसी तरीके से। क्योंकि इंशाल्लाह अगर आप इंशाल्लाह दो बिल्कुल। जुमले, वेरी सिंपल, अगर 2 लफ्ज 5 लफ्ज 2 जुमले भी डेली आप बोलें तो महीने के वो तकरीबन 50 जुमले बन जाएंगे, और साल के जो है ना वो तकरीबन 500 जुमले बन जाएंगे, मतलब भूले हुए काट के। तो तकरीबन अगर आप बताएं बोले 500 जुमले अगर बच्चों को आ जाएं तो, और 2 साल के वो 1000 जुमले आ जाएं, तो मेरा ख्याल है जब बच्चों ने स्कूल 5th ग्रेडर या 6th ग्रेडर जब बनना है उन्होंने, तो तब तक तो बच्चे अच्छे खासे मतलब है कि फ्रेंच बोल रहे होंगे और अच्छी खासी फ्रेंच समझ रहे होंगे। इन एडिशन अपॉर्चुनिटीज उनके लिए और बढ़ जाएंगी। सर तो ये हमारी जो है ना, हम लोग पाकिस्तानी, मतलब हमारा वो मुल्क है, हमारे लोग हैं, लेकिन मैं एक चीज देखता हूँ, हमने भी ये लेट स्टार्ट किया, हमने को किसी वजह से किया, लेकिन मैं भी ये देखता हूँ कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। यूरोपीय अभी कितने लोग हैं जो बाहर जाने के चक्कर में रहते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कैरियर बनाने की, वो इस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ के दूसरी चीजों में लगे रहते हैं। अच्छा, ये लैंग्वेज के इतने बेनिफिट है, वो मैं आपसे इंशाल्लाह किसी और डिस्कस करूंगा। मैं हैरान हो गया हूँ कि अगर आपको लैंग्वेज आती हो तो आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं आपके नहीं, रास्ते खुल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। बाकी अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह। चलें, बेस्ट ऑफ लक जी, हम अपना थैंक यू। स्कूल। बस आज थोड़ा सा कोई मौसम बेहतर हुआ है तो अभी इनको मैं लेके निकलूंगा जरा बाहर, नहीं नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है, पिछले 4 दिन जो है ना वो एवरीवन वाज बर्निंग, तो बड़ी बुरी बिल्कुल हालत ठीक रही है, है। बिल्कुल ठीक है जी। आप बिल्कुल बच्चों को लेके जाएं और हैव अ गुड टाइम। लॉट्स ऑफ प्रेज फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच। मैक्सी बोकू आदमे अला पोशन फॉर। बहुत शुक्रिया सर, मैक्सी मैक्सी